नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। ओम साधना पर मेरे काफ़ी सारे वीडियो हैं। ओम पे मैंने काफ़ी कुछ बोला है। 3 अक्षरों से बना हुआ आ, ऊ और मा, 3 अक्षरों से बना हुआ ओम। कहते हैं कि आवाज़ों के अंदर वो ताकत होती है कि वो इंसानी दिमाग के अंदर इस तरीके के चेंजेस लेके आती हैं जिससे हमारी भावनाएं बदलने लगती हैं और हमारे जो नेगेटिव विचार हैं जिनकी वजह से हम परेशान रहते हैं वो बदलने लगते हैं, वो पॉजिटिव होने लगते हैं। कई धर्मों में अलग अलग प्रकार के मंत्र होते हैं। कुछ मंत्र जो है नकारात्मक ऊर्जा को उठाते हैं, कुछ सकारात्मक ऊर्जा को उठाते हैं। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो देवीय ऊर्जा को उठाते हैं। ओम जो है वो एक ऐसा मंत्र है जो ना तो नकारात्मक ऊर्जा को उठा रहा है और ना ही सकारात्मक ऊर्जा को उठा रहा है। हालांकि सकारात्मक ऊर्जा को बलि करता है, लेकिन असल में ये देवीय ऊर्जा को उठा रहा है, दिव्य ऊर्जा को उठा रहा है। अब देवी के मतलब आप देवताओं से या देवी से मत निकाल लीजिएगा, क्योंकि हर चीज को समझना बेहद जरूरी है। अगर आप आध्यात्मिकता के रास्ते पे अलग तरीके से आगे जाना चाहते हैं, सही तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको हर चीज को एक अलग अंदाज में समझना होगा। हमारा माइंड क्या है कि धर्म की बातें सुन सुन के इस तरीके का बन गया है कि हम प्री ऑक्यूपाइड थॉट्स के हेल्प से, चश्मे से हर चीज को सोचते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैंने देवीय शब्द कहा, मैं आप जो भी कुछ सोच रहे होंगे अपने दिमाग के अंदर, एक जनरल माइंड की मैं परिकल्पना करके अपनी बात कह रहा हूं, तो दिमाग के अंदर पैदा होता है वो इष्ट देव जिसको आप मानते हैं या वो इष्ट देवी जिनको आप मानते हैं। हमारे जो वेदांत है ना, वेद है, वो इस तरीके से लिखे गए हैं जैसे कि मान लीजिए वायु है, वायु एक तत्व है। अब वायु को कोई ना कोई शक्ति तो बना रही है ना, वायु को कोई ना कोई शक्ति तो वायु बनाए हुए रख रही है। वो शक्ति जिसने वायु को वायु बनाया हुआ है उसको हमने वायु देव कह दिया। अगर हम इसकी परिकल्पना किसी व्यक्ति के रूप में करने लगेंगे, फिर उसकी पूजा करने लगेंगे, तो बात का चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। यानी कि उस बात की जो बात आगे निकलनी थी वो बात ही खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें जो है बेसिक तरीके से चीजों को समझना है, बेसिक तरीके से हमने चीजों को आगे लेके जाना है अगर हमने आगे इस स्पिरिचुअल मार्ग पे बढ़ना है तो। फिर से ओम पे आता हूं। ए, ऊ और मा। शरीर मेरा भौतिक दिख रहा है, आपका भी भौतिक शरीर आपको भी दिख रहा है, सबको भी दिख रहा है। भौतिक शरीर है, इसके पीछे हम एक सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। सूक्ष्म शरीर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक एनर्जी जो इस शरीर को शरीर बनाए हुए है, हर अंग को, उस एनर्जी को हम सूक्ष्म शरीर बोल सकते हैं आम भाषा में समझे तो। अब उसकी वजह क्या है, कारण क्या है उसका, क्यों वो एनर्जी इस तरीके से कर रही है, कोई ना कोई तो वजह होगी ना। किसी को पर्टिकुलर शेप देने की, किसी को इस तरीके से आंखें देने की जैसे मुझे दे रखी है, नाक देने की, मुंह, होठ वगैरह सब कुछ, यानी कोई ना कोई तो वजह होगी ना, कोई ना कोई तो एक कारण होगा। जो कारण है उसको बोलते हैं कारण शरीर। आ, ऊ और मा। आ जो है वो भौतिक शरीर, स्थूल शरीर जो दिख रहा है, ऊ सूक्ष्म शरीर जो इस भौतिक शरीर के पीछे काम कर रहा है, और माँ जो है कारण शरीर जो इस भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर का कारण है। अब तीनों को पुष्ट करना हमारा कार्य है और उसके बाद हमें ऊपर उठना है, तीनों से ऊपर उठ के उस सत्य की तरफ जाना है जो उस कारण के पीछे है। इसलिए मैंने बताया कि दिव्य मंत्र है, दैवीय मंत्र है। दैवीय मतलब दिव्य है। अब ये साधना जो है ना, ओम साधना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी आसान नहीं है। ओम मंत्र इतना आसान है, आसान मतलब हम आसानी से समझ लेते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन साधना उतनी आसान नहीं है। कोई भी साधना उतनी आसान नहीं होती। अक्सर आप जब हमसे कोई कोर्स करते हैं तो आप पूछते हैं कितनी देर बैठना पड़ेगा, तो हम शुरुआती जो टेन्योर है, टाइम है, ड्यूरेशन है, वो आपको बताते हैं कि आपको अबाउट 30 to 45 मिनट्स बैठना पड़ेगा। सही है कि 20 मिनट के बाद जो है असली साधना शुरू होती है, प्रोवाइडेड कि आपके पास अच्छे लेवल की कंसंट्रेशन पहले से हो।
अदरवाइज 20 मिनट पे भी शुरू नहीं होगी। इसलिए जो नए साधक हैं उनको चाहिए कि पहले वो कंसंट्रेशन डेवलप करें, एकाग्रता डेवलप करें भीतर अपने, और उसके बाद साधना के पथ पर कदम रखें। चाहे वो ओम साधना हो, गायत्री साधना हो, देवी साधना हो, कोई भी साधना हो, चक्र साधना, तो तत्व शुद्धि हो, कई प्रकार की साधनाएं हैं जो हम भी करवाते हैं, दूसरे लोग भी करवाते हैं, हीलिंग हो, बिना एकाग्रता के कुछ भी संभव नहीं है। अब जो ओम साधना जो हम करवाते हैं, ओम साधना, उसमें हम संजीवनी विद्या को जोड़ते हैं और प्राण विद्या को जोड़ते हैं। 3 तरीके से हम चीजों को ऐड करते हैं, प्राण विद्या, संजीवनी विद्या और इटसेल्फ ओम। पहला चरण जो हमारी साधना का होता है उसमें हमें संजीवनी विद्या से, संजीवनी शक्ति से अपने शरीर के अंदर प्राण को विकसित करना होता है। दूसरे जो इसका हमारा चैप्टर होता है, दूसरी एडिशन होती है, हम संजीवनी के साथ और प्राण के साथ ओम को जोड़ देते हैं। जब हम ओम जोड़ते हैं तो पहला उद्देश्य होता है इस शरीर को पुष्ट करने का। तब हम ओ का जो वॉइस का जो ड्यूरेशन है, पिच है, वो हाई रखते हैं। यानी कि अगर ओम जो है मुझे यहाँ से यहाँ तक लेके जाना तो यहाँ तक हो जाएगा, उसके बाद और में जाएंगे। इससे क्या होता है कि पूरा शरीर वाइब्रेट करने लगता है। जब शरीर वाइब्रेट करता है तो इसका मतलब सूक्ष्म शरीर के अंदर झंझनाहट हो रही है, और जब सूक्ष्म शरीर के अंदर झंझनाहट होती है तो वो अपनी नेगेटिविटी छोड़ता है। नेगेटिविटी छोड़ता है तो कारण शरीर के अंदर जो है, जो इम्प्योरिटीज होती हैं जिनकी वजह से हम यहाँ पे है, वो डाइल्यूट होने लगती हैं और अल्टीमेटली जो है हम मोक्ष के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। अब ओम साधना जो है खाली मोक्ष देती है, शायद आप ये सोच रहे होंगे। ओम साधना सबसे पहले आपके शरीर को पुष्ट करती है। दूसरा नंबर, साइमल्टेनियसली एक साथ आपको प्रचुर मात्रा में धन देती है। उसकी वजह ये नहीं होती कि ओम साधना जो है धन के लिए। ओम साधना धन इसलिए देती है ताकि अगर आप फंसना चाहो तो फंस जाओ और उसको छोड़ दो। एक टेस्ट होता है धन देना। तो ओम साधना का जो साधक है उसके बाद धन की प्रचुर मात्रा रहेगी, कभी कमी नहीं रहेगी। आप करके देख लीजिएगा। और स्टेप है, जैसे मैंने पहला स्टेप बताया। फिर जो ये मेंटल स्क्रीन है, इसके ऊपर तरह तरह के कलर उभरते हैं। रेड हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, ब्लू हो सकता है, मजेंटा हो सकता है, वायलेट हो सकता है। देयर आर कपल ऑफ कलर्स उभरते हैं। हर कलर का अपना एक मतलब होता है। उन कलर्स को पेनिट्रेट करना होता है। इस दौरान शरीर के अंदर गर्मी भी पैदा होती है, उस गर्मी को भी न्यूट्रलाइज करना होता है। गर्मी को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी अलग अलग तरीके हैं, जैसे ग्रीन पेड़ों के साथ लिपटना, जैसे पानी के अंदर छोड़ना, जैसे मिट्टी के अंदर उस एनर्जी को छोड़ना। साधना का कोई भी पथ हो ना, वो इतना आसान नहीं होता जितना आसान हम उसको सोच रहे होते हैं। और साधक वही होता है जो पिछले जन्म से साधना करता आ रहा हो। आप हो सकता है किसी और धर्म से बिलोंग करते हो और मेरी बात आपको सही नहीं लग रही हो कि पिछला जन्म होता भी है या नहीं होता। अगर यहाँ हम इस अपने चारों ओर के समाज में वैरायटी देखते हैं, अमीर देखते हैं, गरीब देखते हैं, दुखी देखते हैं, परेशान देखते हैं, तो कहीं ना कोई ना कोई नियम है जो इन सब पे लागू हो रहा है। कोई बच्चा किसी ऐसी जगह पैदा हो रहा है जहाँ पे युद्ध चल रहा है, कोई ना कोई नियम है जिस नियम ने उसे युद्ध के अंदर धकेला है, उस एनवायरनमेंट में पैदा किया है। वो पुनर्जन्म से ही आ रहा है, कोई ना कोई कर्म किए हुए हैं। एक लॉजिक मैं आपको दे रहा हूँ जिससे आपको कोई बात समझ आए। आप हो सकता है आपके धर्म में वो किसी और भाषा में कुछ और तरीके से कहा जाता हो, लेकिन मर्म जो मैं बता रहा हूँ वही है। इस तरीके से ओम साधना से हम ना केवल अपने शरीर को अच्छा कर सकते हैं, बल्कि अपनी धन की समस्या, आर्थिक समस्या जो हर व्यक्ति को चाहिए। यहाँ पे धन का मतलब ये नहीं है कि धन के पीछे पागल हो जाना। यहाँ पे धन का ये मतलब होता है कि उतना धन मुझे मिले जितनी मेरी जरूरतें हैं। मुझे अपनी जरूरत के लिए किसी के सामने हाथ नहीं पसारना पड़े, किसी से मांगने नहीं पड़े। इतना ही बस धन चाहिए होता है, इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं होता। इससे ज्यादा तो एक्यूमुलेट होता चला जाता है और हम लोग मर जाते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी घूमता ही रहता है। तो इस तरीके से हम ओम साधना से, ये एक पहली कड़ी है जो मैंने बताई है। बहुत लंबी साधना है और बहुत मजेदार साधना है, बड़े अच्छे अनुभव होते हैं, उन पे भी हम बात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन मंगलमय हो। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक अवश्य करें, शेयर करें। मैं जो भी इंफॉर्मेशन देता हूँ अगर आपको अच्छी लगती है तो शेयर आप अवश्य करें, मेरा साथ दें।
थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।